हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं एक सिलसिला शुरू करने वाला हूं, खास तौर पर एलटी ग्रेड मेंस को फोकस करते हुए। इसके लिए आज हम शुरुआत करते हैं। ये सेशन हमारा 5 से 10 मिनट का रहेगा और डेली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, आज का जो सवाल है वो लिया है हमने, तो ये पार्ट फर्स्ट है, हिस्सा अव्वल है। ये हिस्सा अव्वल है, फर्स्ट पार्ट है। ये पहला पार्ट है, जबान और बोली में फर्क, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही हैं। तो सवाल है, सीधा सीधा हम मुद्दे की बात करेंगे, ज्यादा चीजें हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली सवाल पर फोकस रहेगा। सवाल, जबान और बोली के फर्क को वाज़ेह करते हुए मुदल्लल और जामे अंदाज में बहस कीजिए। यह सवाल एक मेंस एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, तो इस तरह के हम जो बहुत खास सवाल होंगे उन्हीं को आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, पहली बात तो एक ये याद रखो, आप मेंस एग्जाम लिखने की तैयारी कर रहे हैं, करेक्ट है। आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखना, एक आपके पास अंदाज लिखने का ये भी हो सकता है। देखो भाइयों, मेंस एग्जाम में मवाद के साथ साथ उसलूब बहुत मैटर करता है। आपका अंदाज बयान क्या है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। मवाद से ज्यादा कई बार उसलूब कामयाबी और नाकामी के रास्ते तय करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके है, तो आपका उसलूब भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मवाद तो बेहतर होगा ही, नो डाउट। तो अब मैं आपके साथ, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आपकी मंशा क्या है, मेरा जवाब देखने से पहले आप थोड़ी देर वीडियो को रोक के सवाल पढ़ो और फिर उस पर अपना जहन इस्तेमाल करो कि आप इसमें क्या जवाब दे सकते हो। यानी आप अपने आप से सवाल करो कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, राइट। तो क्या आप डायरेक्ट फर्क वाज़ेह करेंगे? बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, तकाबुली अंदाज, ठीक है, दोनों में फर्क, ये बड़े पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम जबान और बोली के फर्क को वाज़ेह करते हुए मुदल्लल और जामे अंदाज में, दलाइल के साथ एक व्यापक अंदाज में आपको अपनी बात को लिखना है, कम शब्दों में मायना खेज बात को पेश करना है, मीनिंगफुल बात को पेश करना है। देखो, एक तो यह हो सकता है कि आप अच्छी स्टार्टिंग करें, तमहीदी अंदाज में शुरुआत करें। मैं हमेशा इस बात पर फोकस करता हूं कि तमहीदी अंदाज में इब्तिदा होनी चाहिए। समझ में आ रही है? तमहीदी अंदाज में इब्तिदा होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट है जी। उसके बाद आप फिर मुद्दे पर आइए, डायरेक्ट मुद्दे पर मत आइए, यह मेरा आपसे कहना है, आपसे गुजारिश है। तो सीधा हम यहीं पर चलते हैं सवाल के जवाब पर। यह मैंने जवाब तैयार किया है। तो एक जवाब तो आप ये लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आप यहां कॉलम बना लें और यहां आप जुबान से मुताल्लिक लिख दें और यहां बोली से मुताल्लिक लिख दें, ठीक है। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, तमहीदी तौर पर चंद बातों को लिखना है। लिसानियात के मुताले में जबान और बोली दो बुनियादी इस्तिलाहात हैं, एग्जैक्ट ऐसा ही है। बज़ाहिर दोनों एक ही हकीकत के दो रुख मालूम होते हैं, लेकिन दायरा इस्तेमाल, कवाइद, अदबी सरमाया, समाजी हैसियत, ठीक है, तहजीबी वक़्त के एतबार से इन दोनों में नुमाया फ़र्क पाया जाता है। ज़बान किसी कौम की तहजीबी, अदबी और फ़िक्री शिनाख्त की नुमाइंदा होती है या नुमाइंदगी करती है, जबकि बोली इलाकाई और मकामी सतह पर इजहार ख्याल का जरिया बनती है। इस तरह से आप मेरी तकलीद ना करते हुए आप अपने अंदाज में मुझसे भी बेहतर यहां पर शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपने शुरुआत इस तरह से करना है, डायरेक्ट आपने जवाब पर इस तरह नहीं आना है। अब उसके बाद फिर आप इस तरह से कॉलम बना के लिख सकते हैं। इधर आपने जवाब क्या लिख लेना है, जबान, और इधर बोली। तारीफ, जबान एक मुनज़्ज़म, बाकायदा और उसूल व कवायद की पाबंद सौती अलामती निज़ाम है, जिसके जरिए एक कौम या माशरा अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बे का इजहार करता है। ऐसे ही जबकि हम बोली
की बात करें तो बोली जो है प्यारे साथियों, बोली जबान की इलाकाई, मकामी या गैर मयारी होती है। ये मयारी होती है, स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, जो महदूद इलाके या मखसूस तबके में राइज है। जैसे मैं उर्दू पढ़ाता हूं आपको, मैं उर्दू का के टीचर की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से आपके सामने हूं, जबकि मेरी अगर बोली की बात करी जाए तो मैं घर में मेवाती बोलता हूं। उर्दू जबान है जिसको मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, मेरी बोली मेवाती है जिसको मैं अपने घर में या दोस्त अहबाब के साथ बातचीत करने में इस्तेमाल करता हूं, बोलता हूं। करेक्ट? जी हां। उर्दू का दायरा महदूद नहीं है, लामहदूद है। मेरी मेवाती जो बोली है, मेवाती भाषा में उसको नहीं कहूंगा, बोली और भाषा में फर्क है। तो मेरी जो बोली है वो मेवाती है, उसका एक सीमित दायरा है, सिर्फ वो मेवात के इलाके में एक खास खित्ते में बोली जाती है वो, ठीक है। खैर, माहिरीन, अब हम चलते हैं बोली जबान की तरफ। माहिरीन की राय है, डॉक्टर ज्ञान चंद्र के मुताबिक जबान ख्यालात के इजहार का एक मुनज्जम सौती निजाम है। जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी मुकम्मल जबानें हैं क्योंकि इनके पास कवायद हैं, अपना रस्मुल खत है, इनकी अदबी रिवायत है और वसी इल्मी सरमाया मौजूद है। करेक्ट? वापस आइए, माहिरीन की राय है बोली के बारे में। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक बोली किसी जबान की महदूद और इलाकाई सूरत होती है, उसका अपना एक इलाका होता है जिसमें वो बोली जाती है। जबान का दायरा बहुत वसी होता है। जबान एक मुनज्जम और मयारी निज़ाम इजहार है, यानी बातचीत करने का एक मयारी जरिया है। बोली का दायरा इस्तेमाल महदूद होता है। बोली जबान की इलाकाई शक्ल होती है, याद रखिएगा। जबान कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर समझी जाती है। ऐसा ही है, मैं आपसे मेवाती में बात करूं, मेरी बोली में शायद आप नहीं समझेंगे, उर्दू वाला जो उसलूब अंदाज में इस्तेमाल करूं तो आप समझोगे, ठीक है। बोली मखसूस इलाके या मखसूस यानी खास तबके तक महदूद होती है। समझ में आ रही भाइयों? जी हां, बहुत ज्यादा वजाहत में नहीं करूंगा चूंकि हमारा टारगेट है कम शब्दों में ज्यादा बात को कहना। आज थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, ठीक है, पहला दिन है। जबान के कवायद, सर्फ व नहव और उसूल मुरत्तब वो मयारी होते हैं, इसके अपने उसूल होते हैं। बोली के कवायद मुकम्मल तौर पर मुरत्तब नहीं होते। हमारी उर्दू के कवायद हैं, मेवाती के कोई उसूल नहीं है। मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूं आपको। जबान का अपना रस्मुल खत होता है, अपनी लिपि होती है। समझ में आ रही है? उर्दू की अपनी लिपि है। सीधा सीधा कई बार बोल देते हैं कि फारसी में है, नहीं तो जो जानने वाले हैं उर्दू के वो कहते हैं भाई खत्ते नस्तालीक है। हालांकि फारसी भी अगर आप बोलोगे तो बात वही है, चूंकि नस्तालीक वो असलन फारसी के ही लिए इजाद किया गया था। बोली अक्सर जुबान के रस्मुल खत में लिखी जाती है या सिर्फ जबानी सूरत में मौजूद रहती है, या तो सिर्फ वो बोलचाल की हद तक महदूद रहती है या किसी भाषा में लिखी जा सकती है। अब मैं मेवाती अंदाज को उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकता हूं, हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकता हूं। जबान के पास वसी अदबी सरमाया होता है, जैसे शायरी, नस्र, तनकीद और तहकीक। बोलियों का अदबी सरमाया महदूद और ज्यादातर लोक अदब तक महदूद रहता है, जैसे लोकगीत वगैरह। जबान को तालीमी, कौमी और सरकारी हैसियत हासिल हो सकती है, ठीक है। बोली को उमूमन सरकारी या तालीमी हैसियत नहीं हासिल होती। जबान तहजीब, सकाफत और कौमी शनाख्त की नुमाइंदा होती है। बोली इलाकाई सकाफत और मकामी शनाख्त की तर्जुमान होती है। ओके। जबान में मैयार बंदी, यकसानियत और इस्तेहकाम पाया जाता है। बोली में इलाकाई फर्क और तगय्युर ज्यादा पाया जाता है, इलाकाई एतबार से फर्क पाया जाता है। जबान तहरीरी और तकरीरी दोनों सूरतों में मजबूत होती है या मजबूत रिवायत रखती है। लिखित और मौखिक दोनों रूप में उसका अपना एक मजबूत उसकी एक रिवायत होती है, ठीक है। यानी तहरीरी रिटन फॉर्म में और तकरीरी यानी जुबानी। बोली ज्यादातर जुबानी रिवायत तक ही महदूद रहती है, बोली सिर्फ जबान बोलने तक ही महदूद रहती है। जबान कौमी वहदत और इबलाग का अहम जरिया बनती है। समझ में आ रही है? यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का एक खास जरिया है। जी हां, कम्युनिकेट करने का एक खास जरिया है। बोली मकामी मेलजोल और रोजमर्रा गुफ्तगू का जरिया है।
उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी मुकम्मल ज़बानें हैं। ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, चलो ठीक है, मेवाती, हरियाणवी, ये सब बोलियां हैं। ये सब क्या हैं? बोलियां हैं। हर जबान इब्तिदा में किसी ना किसी बोली की शक्ल में मौजूद होती है। बिल्कुल उर्दू के साथ भी ऐसा ही था। बोली तरक्की पाकर जबान का दर्जा हासिल कर सकती है। जबान तरक्की याफ्ता और मयारी सूरत समझी जाती है। बोली जबान की इब्तिदाई या गैर मयारी शक्ल मानी जाती है। नतीजा, जबान किसी कौम की इल्मी, अदबी, तहजीबी और समाजी तरक्की की अलामत होती है, जबकि बोली किसी इलाके की अवामी जिंदगी, सकाफत और मकामी शनाख्त की अक्कास होती है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं, ये इस तरह से भाई जरूर लिखा करो, मुख्तसरन, ठीक है, मुख्तसर एक दो लाइन आखिर में जरूर, यानी निचोड़ के तौर पर मजबूत अंदाज में लिखा करो। मुख्तसर यह कि जबान और बोली दोनों इंसानी इजहार के अहम जरिया हैं, लेकिन जबान एक मयारी, मुनज़्ज़म और वसी निज़ाम का नाम है, जबकि बोली उसकी इलाकाई गैर रस्मी शक्ल होती है। समझ में आ रही है? जबान कौमी और तहजीबी शनाख्त की अलामत बनती है, जबकि बोली मकामी सकाफत और अवामी जिंदगी की अक्कास होती है। दोनों मिलकर इंसानी तमद्दुन, अदब और तहजीब को इस्तेहकाम यानी मजबूती बख्शते हैं। तो ये मैंने आज का सवाल तैयार किया है। आप इसको पढ़कर अपने अंदाज में भी बेहतर तौर से लिख सकते हैं, मुझसे अच्छा अंदाज इख्तियार कर सकते हैं। इनमें से चीज़ों को हज़्फ़ व इजाफे के साथ आप लिख सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ बताऊंगा कि ये जो मैंने सवाल तैयार किया है, ये एक सवाल के लिए मैंने एक मुकम्मल जवाब अपने तौर पर तैयार किया है, जबकि इसी जवाब को हम इन 3 सवालात के लिए भी लिख सकते हैं। जबान और बोली में फ़र्क क्या है, मिसालों के साथ वाज़ेह कीजिए। जबान और बोली के इर्तिका पर मुफस्सल नोट डालिए या रोशनी डालिए। जबान, बोली और लहजे में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं। और आपके लिए भी मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। बोली किस तरह जबान की सूरत इख्तियार कर लेती है, उर्दू जबान की तश्कील में मुख्तलिफ बोलियों का किरदार, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। तो ये मैंने 8 से 10 सवाल, 10-12 सवाल से भी ज़्यादा मैंने आपको इस बार दिए हैं। आप इन पर विचार कीजिए, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी जो शुरुआत है, मेरी पहल है, ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखूंगा और रखने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।